साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सोयाबीन के बाजार में हो रहे निरंतर सुधार यानी कि तेजी के विषय में। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सोयाबीन के बाजारों में निरंतर सुधार यानी कि तेजी का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कोटा राजस्थान प्लांटों के जो भाव हैं वो 4400 रुपये के और महाराष्ट्र, नांदेड़, हिंगोली आदि प्लांटों के भाव 4500 रुपये सोयाबीन के बोले जा रहे हैं। कुछ साथियों के अनेक प्रकार के कमेंट या सुझाव या प्रश्न आ रहे थे, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जब 20% तक आयात शुल्क खाद्य तेलों पर लगाया गया, उसका असर सोया तेल पर तो देखने को मिला, लेकिन सोयाबीन की फसल पर इसका विपरीत असर ही देखा गया, जिसके चलते मंडियों में सोयाबीन का निचला स्तर 3800 रुपये तक देखने को मिला। साथियों निश्चित तौर से सोयाबीन की जो फसल है उसका बायो प्रोडक्ट सोया तेल को माना जा सकता है, जबकि मेन प्रोडक्ट के रूप में मील यानी कि डीओसी के रूप में देखा जाता है। और डीओसी एक्सपोर्ट की जो स्थितियां नीरस तौर पर देखी गई हैं उस सभी से हम सब बाती से विदित है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात रहे हैं उसका असर सोयाबीन की फसल पर भी देखा गया है, जिसके चलते सोयाबीन के भावों को निचला स्तर देखना पड़ा है। दूसरा कारण साथियों, भारत सरकार के द्वारा जो सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर खरीद लक्ष्य था वो 36 लाख टन का रखा गया था, लेकिन महज 6 लाख टन ही समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जा सकी। दूसरा बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है साथियों, अनेक प्रकार के कारण सोयाबीन की फसल में दबाव के देखने को मिले हैं, लेकिन आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से अच्छी संभावनाएं सोयाबीन के बाजार में बनती हुई दिखाई देती हैं। कुछ साथियों का कहना था कि अमेरिका के अंदर फरवरी माह के अंदर सोयाबीन की क्रॉप आ जाएगी, तब आगे डालने वाले दौर के अंदर तेजी की अवधारणाएं किस प्रकार से नजर आती हैं। साथियों निश्चित तौर से आपका प्रश्न जायज है, लेकिन जिस प्रकार से 20 जनवरी को ट्रंप प्रशासन शपथ लेने जा रहा है, उसके बाद में किस प्रकार की स्थितियां बाजारों के अंदर उथल पुथल की देखने को मिलेंगी, उसके संकेत ट्रंप प्रशासन पहले से ही देता चला आ रहा है। पहला हथियार उसका टैरिफ के रूप में सामने आएगा, जिसके चलते चाइना, भारत, कनाडा आदि देशों पर उस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बाजारों में उथल पुथल की स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से रसिया ने सना ऑयल के ऊपर जो $100 प्रति टन के हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसे बढ़ा करके $160 कर दिया गया है, उसका असर भी खाद्य तेल बाजारों में निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। वैसे पाम ऑयल इस वर्ष की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो सारे खाद्य तेलों का लीडर बना हुआ है, जिसके चलते खाद्य जो पाम ऑयल है उसका उत्पादन में गिरावट है। और इंडोनेशिया B40 फॉर्मूला जनवरी माह से लागू करने जा रहा है। उसी प्रकार से मलेशिया एक्सपोर्ट को भी काफी प्रभावित यानी कि नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से घरेलू स्तर पर बायोडीजल की मांग बनी हुई है उसके असर खाद्य तेलों के अंदर विश्व बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन संभावनाओं को साथियों नकारा नहीं जा सकता और आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, नए वर्ष के अंदर निश्चित तौर से बाजारों में अच्छे संकेत देखने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना के ऊपर टैरिफ की स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो निश्चित तौर से कॉटन और सोयाबीन का जो इंपोर्ट है वो चाइना किस प्रकार से करेगा उसके असर भी बाजारों के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सारी संभावनाएं उसी प्रकार से आने वाले दौर के अंदर घटित होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार की उथल पुथल होगी उसी प्रकार का असर बाजारों के अंदर देखने को मिलेगा। सोयाबीन का पहला ब्रेकर 4500 से 4600 रुपये पे हमने पहले भी आपको आगाह कर रखा है, यहां करके थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। उसके बाद में अगर ये ब्रेकर टूटता है तो भाव 4900 से 5000 रुपये के स्तर तक पहुंचेंगे और उसके बाद हो सकता है कि संभावित रूप से 5200 रुपये के स्तर को भी सोयाबीन जल्द देखती हुई दिखाई दे सकती है। साथियों इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, निश्चित तौर से सोयाबीन का निचला स्तर ही चल रहा है, कुछ राहत जरूर भावों में फिलहाल के दौर में देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दौर के अंदर अच्छी संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।